कहते अगर बात कीजिए कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और अब तक आपने क्या हासिल किया, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करें? जी, अगर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पूछा जाए ना, तो मुझे तो यही मानना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर इंसान में आए, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर बात की जाए इंसान को, तो उसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है तालीम हासिल करनी चाहिए। तालीम में इंसान को फर्स्ट प्रायोरिटी पे एक तो शऊर आता है, एक अपनी लाइक डिसलाइक का पता लगता है। जी। और मेरा मानना ये है कि अगर इंसान किसी रास्ते पे, किसी मोड़ पे खड़ा है, उसके पास 2 रास्ते हैं या 3 रास्ते हैं, वो अपनी तालीम के शऊर के मुताबिक वो अपने आप को इस लेवल पर डिस्कस कर सकता है या अपने आप को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है कि मेरे लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। अगर मैं इस रास्ते की तरफ जाऊँ या दिस वे की तरफ जाऊँ, तो उसमें से मुझे कौन सा जो रास्ता होगा वो मेरी बेहतरी की तरफ। और इसकी जो है वो तालीम जो है ना, मेरे मानने में ये है कि तालीम फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। वो तालीम जो शऊर देती है, उस पे हम उसकी बिना पे हम डिस्कस करते हैं। पुलिस वाला देख कर सबसे पहले आपको मुंह से निकलने वाला पहला जुमला बताएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में? पॉजिटिव। वो नहीं, अगर बात की जाए, लोग उनको देख के भी बहुत कहते हैं ये वो, मैं उनको भी यही मानता हूँ कि अगर वो ना हो तो आई थिंक हमारे यहाँ पे इंसान को इंसान ना समझते। जिस हम सूबे में या जिस हम सिटीज़ में रहते हैं ना, उनके जो बैकवर्ड एरिया पे जो इलाका लगता है, तो वहाँ पे तो इंसान को इंसान नहीं समझते। वो तो अगर इंसान ने कोई गलती भी कर दी है तो वो अपनी गन निकाल। चले, हमारी पंजाब पुलिस का जो है ना, इसमें बड़ा किरदार है। हम उसको और पंजाब पुलिस में अगर वो शायद जट की बात की जाए तो वो तो जैसे कि हमारे आईजी साहब ने उनको तमगा दिए। बिल्कुल नहीं, वो आईजी साहब ने जैसे वीडियो बनाई थी ना जी कि वो डिप्रेशन में थे आई थिंक, या उनका जो वो हमारे सुनने में आया था, जो सोशल मीडिया पे न्यूज वायरल हुई थी, जिस तरह की वो ड्रिंक करके आ रहे थे। बिल्कुल, वो वाकई क्या वो सच था? हो सकता है, हो सकता है। वैसे उसके एटीट्यूड से भी ऐसे ही लग रहा था कि हो सकता है कि उन्होंने पिया हो, पैक लगाया हो, खाया हो, खाया हो के रुपये दादे के चक्कर में तो कुछ पैक लगा रहे हो, चलो यार दिखी लेते हो। लेकिन आज वो बहुत ही हो सकता है। जो कहता मैं भी खाती नहीं, और मैं तो वो एंकर को से सवाल करा था, मैं कहा अब आएंगे हमारी तरफ। आप देख रहे हैं शुगल विद केबी। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, शायद भाई हैं, जो कि ट्रेडिंग के बिजनेस से ताल्लुक भी रखते हैं, बहुत करीबी दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं और कुलीग भी रह चुके हैं। किसी दौर में मेरे माजी में मेरे एक कुलीग भी रह चुके हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक भी है, हल्का सा टच उधर से भी देंगे हम इनको। आइए आप लोगों के हमरा पूछते हैं शायद भाई से कि उनकी क्या हाल चाल है। शायद भाई हमारी ऑडियंस को बताएं कि क्या क्या हाल चाल है आपकी, कैसे हैं आप? जी, मेरा नाम शाहिद अमीन है और मैं फ्रीलांसर ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह पाक, लाख लाख एहसान है। तो मौजूद ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा पहला सेगमेंट होता है वही सवाल मुख्तलिफ जवाब। और शायद भाई के लिए थोड़ा इसका एक्सप्लेन करते हैं। शायद भाई किस सेगमेंट में वही सवाल मुख्तलिफ जवाब वाला जो सेगमेंट हमने रखा, वो इस सीज़न के जितने भी जो हमारे शुगल विद केबी 1.0 जो हमारा सीज़न है पॉडकास्ट का, इसमें जितने भी गेस्ट आएंगे उन सबसे सेम क्वेश्चंस होंगे। तो आपने घबराना नहीं है कि ये खान साहब ने कैसे स्क्रिप्ट मेरे लिए रखी हुई है। नहीं। तो पहले सवाल की तरफ मूव ऑन करते हुए चलते हैं। अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, बेशक वो 1 दिन के लिए हो, 3 साल के लिए हो या 3.5 साल, क्योंकि इससे ज्यादा दौरे हुकूमत किसी का चलना नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा पाकिस्तान में, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो इस पे जो है पाकिस्तान तो जिस लेवल पे है और इकोनॉमी के हिसाब से है, डॉलर की शफलिंग है और जिस लिहाज से हम खड़े हैं, हम तो बहुत ही जो है ना, दुनिया की जितनी स्पीड है उसके मामले में हम तो बहुत ही कम है। बहुत काम है, बहुत कम है। हमें तो पहले अपनी जो है मामलात को ठीक करते हुए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे जो लगता है वो ये है कि हमें अपनी जो है एजुकेशन पे जो है ना, हमारी बहुत कमी है। हम हर जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे लाइक हमारे जो हुक्मरान जो हम कहते हैं कि हमने मोटरवेज बनाई हैं, हमने जी सड़कें बनाई हैं, हमने ये किया है। लेकिन जो तालीम के हवाले से अगर देखा जाए ना, तो पंजाब में तो किस कदर फिर भी बेहतरी है, लेकिन सिंध और बलोचिस्तान देखा जाए तो उनमें तालीम के हालात जो है ना, स्कूल्स में उस्ताद जो हैं, टीचर्स हैं हमारे, उनकी जो है वो बहुत ही लो लेवल पे देखा गया। बहुत लो लेवल पे देखा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम तालीम के मामले में है ना, वो हम बहुत अगर हम अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाएगा ना, हर पढ़ा लिखा शहरी जो होता है ना, वो एक हैसियत शहरी होता है
और उसको अगर देखा जाए तो अगर हम उस पे काम कर देंगे ना एजुकेशन पे, तो हम बहुत ही आगे जा सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो जैसे अब इंडिया की बात की जाए, जी इंडिया इस टाइम दूसरे नंबर पे चला गया चांद पे। ठीक है। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के तो हुक्मरानों की लड़ाई जो है अभी तक नहीं खत्म हो रही कि किसने जीतना है और किसने हारना है। यही जो है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे एजुकेशन को देखा जाएगा। बाकी मुल्क की हालात जैसे जैसे स्टेबल होते जाएंगे, हमारी जो नई यूथ आ रही है, हमको यही चाहिए कि हम उसको एजुकेशन की तरफ। तो आपके जो कहने का मकसद है यानी कि आप एजुकेशन सेगमेंट की तरफ भी फोकस, मैं एग्रीकल्चर का पाकिस्तान आप कह रहे हैं। पढ़ा लिखा आप ऐसे। तो बहुत अच्छी सोच है शायद भाई, बहुत खूबसूरत, बहुत क्यूट सा आंसर आपने दिया है इस क्वेश्चन का। इस हवाले से जो मेरे माइंड में आ रहा है, आपने अभी तक मेरे प्रीवियस पॉडकास्ट में मेरी ऑडियंस भी गवाह रहेगी इस बात की, क्योंकि मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा अब आपसे, प्रीवियस पॉडकास्ट में किसी ने इस क्वेश्चन का ऐसा जवाब नहीं दिया। तो सबसे पहले यानी तालियां होनी चाहिए आपके लिए। उमर की ख्वातीन हज़रात, अगर आपके आदमी मोबाइल तो छोड़े 2 मिनट तालियां बजा ले, बहुत प्यारी बात की है इन्होंने। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चलें कि कोई एक ऐसी गलती जो आपने जिंदगी में की हो जिसका पछतावा आपको आज तक हो, यानी कि सबसे बड़ी गलती आपने की होगी जिंदगी जी, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल गलती की बात की जाए तो मैंने लाइफ में एक दफ़ा रेंजर्स के लिए अप्लाई किया था। उससे पहले मुझे जो में। तो आपको आपको गलती का पछतावा है कि आपने क्यों है प्लान नहीं है कुछ और है? उसका पछतावा नहीं है, उसमें आगे एक चीज़ है, उस पे जो है मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ था। उसमें ये था कि मैंने अप्लाई किया था रेंजर्स में। ठीक तो है। उससे पहले मैंने जो था वो ट्रेनिंग होती थी, जो भी मेरा कोच था मुझे उसने गाइड किया था कि यार ये चीज़ें होंगी, जैसे रनिंग होगी, हाइट होगी, और जैसे फ्रीक्वेंसीज वगैरह जो बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही था। उस पे मैंने बड़ा फ़ोकस कर लिया था। तकरीबन मैंने आई थिंक कोई 15 दिन जो थी ना, मैंने रनिंग बहुत ही अच्छी कर ली थी। ठीक है। कम से कम मैं 5 मिनट में आई थिंक वो 1.5 किलोमीटर रन कर लेता था। ठीक है। तो मैंने अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल जो थी वो रनिंग तो मैंने बेस्ट कर ली, लेकिन जब मैं ट्रायल देने गया रेंजर्स के लिए, ठीक तो मैंने अपनी जो सन्नत थी वो भी जमा करवाई। मैं जो उन्होंने टेस्ट डॉक्यूमेंट कहाँ जाऊंगा? जो टेस्ट लिया था वो भी जो था वो भी क्लियर हो गया था। एक मेरा जो रह गया था वो सिर्फ डोमिसाइल रह गया। डोमिसाइल। डोमिसाइल जो था, उसकी वजह से मुझे जो था उन्होंने कहा था कि शायद अगर आपका पास ये डोमिसाइल होता, वो बनवाना मैं भूल गया था, और मेरे कोच ने भी नहीं बताया था कि मैं डोमिसाइल जो था वो लाजमी है इस फील्ड के लिए। तो वो जो था वो मेरा रह गया था, और फिर मुझे सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया गया था कि अगर आप 2 घंटे में जो है कि आप अगर बनवा लें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वो 2 घंटे टाइम बहुत ही कम था। तो वो शेर शेर याद आ गया जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि वक्त ऐसे भी ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। बिल्कुल, तो आपने बहुत स्ट्रेटेजी हुई है यहाँ पे। मैंने एक बड़ी गलती थी, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं रेंजर में जो है एक सिपाही। और अब भी आपकी वो ख्वाहिश है? जी, अब वो ख्वाहिश तो है अभी, लेकिन वो नोटिफिकेशंस देख के नहीं, अभी इंशाल्लाह नहीं, हम पाक फौज के साथ हैं इंशाल्लाह। हम जो भी है हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए लोग जो भी चंद लोगों को छोड़ के, यानी क्या लोग जो भी वो लोग उनके बारे में कुछ कहें, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि हमारी आर्मी के बगैर हम मुल्क में हम कुछ नहीं, ये बात आप ही एग्री करते हैं, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। पाकिस्तान के जो आर्मी के नौजवान है जो हमारे बॉर्डर पे है, दिल से उनके लिए इज्जत भी निकलती है, दिल से इज्जत करते हैं उनकी, वो कदर भी करते हैं उनकी। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो चंद एक लोग हैं बिल्कुल जो पूरी आर्मी को बदनाम करने के पीछे तुले हुए हैं। तो चलें, बहुत ही खूबसूरत जो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चलें। अगर मैं या मेरी ऑडियंस में से आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे हॉलीवुड, लॉलीवुड और बॉलीवुड में, बॉलीवुड और लॉलीवुड में से किसी एक सेलिब्रिटी के साथ गेट टुगेदर कहूंगा, नाइट स्पेंड आउट या नाइट आउट तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मौजूद खवातीन हज़रात हैं मेरे। बिल्कुल। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी दीजिए तो कौन होगा वो खुशकिस्मत या होगी? अच्छा, उसमें अगर बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है ना, अभी जैसे उनका एक ड्रामा बड़ा मशहूर है, इश्क मुर्शद। इश्क मुर्शद उसमें जो है एक फीमेल आती है दूरे फिशा। दूर है फिश। वो उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। उनकी जो है स्टैचुरी जो होती है, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। ठीक है। और उनका ओवरऑल जो है ना बात करने का स्टाइल, एक्टिंग और दीगर चीज़ें वो बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे, जिसकी वजह से उनके साथ जो है मेरा कोई चांस बन सकता है कि मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं तो 5-10 मिनट के लिए हम गेट टुगेदर हो ही गया। गेट टुगेदर हो जाए, उनको जानने का मौका मिले और उनकी हॉबीज़ लाइक डिसलाइक को। चलें, आपने बहुत क्यूट आंसर दिया है।
और कोई मेल मेल में भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस, और मेल में भी कोई है जिसको आप मिलना चाहते हैं, या फीमेल्स की तरफ ही है आपका? नहीं फीमेल्स की तरफ है। मेल में जो है वो अगर देखा जाए तो फिरोज खान जो है मेरी नंबर 1 पे है पाकिस्तान में। फिरोज खान जो है वो नंबर 1 पे है, और उसकी वजह यही है कि उन्होंने एक ड्रामा बनाया था, खानी ड्रामा। जी। तो वो मैंने जब देखा था ना, आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात है, तो आई थिंक 5 या 6 साल पहले जो था वो ड्रामा आया था। तो तब जो मैंने उस फिरोज खान को जब उसको एक्टिंग करते हुए देखा था, तो उनकी एक्टिंग बहुत ही जो मुझे लगा था जो पर्सनली बहुत अच्छी थी। उसकी वजह से तब से मैं उनका जो है फैन। फैन। चले, और फिरोज खान साहब, गुज्जर साहब आपको दे रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, तो आप ले लीजिएगा, बहुत खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट दिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूँ मैं, चलूँ तो मेरी ऑडियंस का ना एक बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है शायद भाई, आपके लिए खसूसी, आपका फायदा भी हो सकता है इसमें। अगर मेरी ऑडियंस कभी आपकी दावत करना चाहे तो आपको खाने पीने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, वो बता दीजिएगा। देखें, अगर खाने पीने की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे पिज़्ज़ा लगता है। पिज्जा लगता है। पिज़्ज़ा जो है वो बहुत अच्छा लगता है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो मैं तो रहीम यार खान से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। रहीम यार खान में जो पेपरिका रेस्टोरेंट है, उसमें जो कबाबों वाला पिज़्ज़ा है, कबाबों वाला पिज्जा ना, कबाब वाला जो पिज़्ज़ा है ना, वो आई थिंक फ्लेवर कौन सा उसमें होना चाहिए? अगर पिज़्ज़े में फ्लेवर देखा जाए तो चिकन टिक्का जो है मुझे सबसे अच्छा लगता है। सबसे अच्छा लगता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि बारबेक्यू जो है वो लाइक ज़्यादा है, चलें स्पाइसी पसंद करते हैं। स्पाइसी बिल्कुल। चलें, बहुत ही क्यूट आंसर दिया है। मौजूद ख़वातीनों, 1500 से 1600 रुपए में आपका आपकी ये वाली दावत भी सर जाएगी। अगर किसी को इनसे कॉन्टैक्ट करना है, इनको पिज़्ज़ा खिलाना हो, तो फिर आप पर्सनल एक कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, पर्सनल एक मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, आपको डायरेक्ट नंबर आएगा भाई का। ठीक है, और कोई वेलकम आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चले, तो इस जिंदगी का मकसद क्या है, और क्या यानी कि आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, और अब तक आपने क्या हासिल कर लिया? जी, अगर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पूछा जाए ना, तो मुझे तो यही मानना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर इंसान में ठीक आए, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर बात की जाए इंसान को, तो उसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है तालीम हासिल करनी चाहिए। तालीम में इंसान को फर्स्ट प्रायोरिटी पे एक तो शऊर आता है, एक ठीक है। अपनी लाइक डिसलाइक का पता लगता है। जी। और मेरा मानना ये है कि अगर इंसान अगर किसी रास्ते पे, किसी मोड़ पे खड़ा है, उसके पास 2 रास्ते हैं या 3 रास्ते हैं, वो अपनी तालीम के शऊर के मुताबिक वो अपने आप को इस लेवल पर डिस्कस कर सकता है, या अपने आप को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है कि मेरे लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। अगर मैं इस रास्ते की तरफ जाऊँ या दिस वे की तरफ जाऊँ, तो उसमें से मुझे कौन सा जो रास्ता होगा वो मेरी बेहतरी की तरफ। और इसकी जो है वो तालीम जो है ना, मेरे मानने में ये है कि तालीम फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। वो तालीम जो शऊर देती है, उस पे हम उसकी बिना पे हम डिस्कस करते हैं। अगर ब्लड रिलेशन की बात की जाए, माँ-बाप में जो है वो तो वालिद साहब तो जो मेरे गुज़र चुके हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला अता करे। आमीन। मौजूद ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं उनकी बात को रोक रहा हूँ, तो आप यहाँ पे इनकी वाला साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दीजिएगा। क्या पता कि किसी की नसीब आपकी दुआओं का मुंतज़िर हो, तो बस यही बात आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। बस जो है लाइफ में यही है गोल्स कि अच्छा घर हो, तो खूबसूरत सा लाइफ पार्टनर हो, ठीक है। और फैमिलीज़ हो। ज़्यादा बड़े ख्वाब अच्छा, अब अगर अचीवमेंट की बात की जाए, तो आपने इनमें से क्या चीज़ अचीव कर ली है? इस टाइम तक अभी मेरे जो गोल्स हैं वो प्रेफर पे जा रहे हैं। ठीक है। तो उसमें ये है कि अभी तक गाड़ी का प्लान बन गया है। ठीक है। बाकी घर तो जो है वो तो नसीब से बनता है, और आई थिंक वो भी इंशाल्लाह जल्द। इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह आपको खूबसूरत बेगम नसीब करे। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चलें। आपकी नज़र में सच्चा दोस्त कौन है, या कौन होता है? अगर सच्चे दोस्त की बात की जाए तो सच्चा दोस्त ये नहीं होता कि अमीर है या गरीब। ठीक। सच्चा दोस्त वो होता है कि वो जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो ना, वो आपका सच्चा दोस्त होता है। ठीक। आई थिंक अगर आपके, वो कहते हैं ना, अगर आपके जिस्म पे एक कट भी लगा हुआ है ना, ठीक है। वो कट में अगर कुछ ज्यादा इन्फेक्शन भी हो गया ना, उसको पता भी है कि वो इन्फेक्शन है पड़ा, लेकिन वो इन्फेक्शन को देखते हुए कहे कि शायद कुछ नहीं है, ये इन्फेक्शन कुछ नहीं है, ये तो इससे तो ये हो जाएगा, हम इस डॉक्टर को दिखा लेंगे, या हम इस चीज को दिखा लेंगे, इस चीज से हम बेहतर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। वो आपको उस टाइम पे जो साथ देना चाहता हो ना, वो जी। आपका अच्छा। और बहुत खूबसूरत जवाब दिया है, बहुत खूबसूरती से आपने इस पे एलाबोरेट किया है। तो अच्छा, अगर बात की जाए तो क्या आपको सच्चा दोस्त मिला है अब तक लाइफ? हाँ, बहुत सारे अच्छे दोस्त मिले हैं, मेरे बहुत से अच्छे दोस्त हैं, जिससे भी मैंने ताल्लुक़ रखा है वो अपने सच्चे दिल से, सच्ची राह से, कभी किसी के लिए मुफ़ाद या मुनाफ़िक़त नहीं सोची मैंने।
प्रोफेशनल होके इंशाल्लाह जितना हो सके हम एक दूसरे के लिए करते हैं। बहुत से अच्छे दोस्त हैं मेरे। अब जो है दोस्त तो काफ़ी हैं, मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा। अगर एक का भी नाम वो मेरे लिए बड़े इश्यूज़ हो जाएँगे, लेकिन लाइफ में मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। चलें, बहुत खूबसूरत आंसर दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चलें। अगर जिंदगी को एक लफ्ज में कैद करना हो, अगर जिंदगी को एक लफ्ज में कैद करना हो यानी कि दरिया को कुएं में बंद करना, तो आपके मुताबिक वो एक लफ्ज क्या होगा? वो एक लफ्ज़ जो मेरे मानने में है, मुझ पे वो लफ्ज़ जो मेरे मानने पे है, वो एक ही लफ्ज़ है, माँ। माँ। चलें, खत्म हो गई यार। बगैर मैं कहता हूँ घर कोई नहीं, बेशक दुनिया कोई नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। इसमें बहुत सारा जो बड़ा किरदार आता है वो बाप का भी आता है, उसमें नहीं है, लेकिन मेरी मानने में जो माँ है ना, माँ के बगैर घर बेशक जिंदगी कुछ नहीं। जिंदगी कुछ नहीं है, लेकिन वालिद साहब का बहुत अहम रोल होता है। बिल्कुल, वो है पड़ा, वो है पड़ा जी, वो भी है। उनकी मेहनत के बगैर आप इस दुनिया में ना हो, तो ये भी कह सकते हैं। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चले। पॉलिटिकल लीडर, फेवरेट पॉलिटिकल लीडर का नाम बताएं और उसकी वजह बताएं कि क्यों, रीजन लास्ट में मेंशन करनी है। बेशक आप नवाज शरीफ का नाम ले दें, आपको खुली इजाजत है। ये तो आपने हमारी तो ही नहीं कर दी। सॉरी टू से डैट, कोई भी हमारे जो हैं वो अगर बात की जाए व्यूवर्स की, तो उनमें होगा कोई ना कोई वो सपोर्ट करते हैं, जो सपोर्ट कर सकते हैं नवाज शरीफ को। मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा लीडर है वो इमरान खान। वजह बताएं उसकी क्यों? जी, उस पे एक बात तो ये था, उसने जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एक ही हॉबीज जो मुझे अच्छी लगी है, उसने लड़ने का जुनून है अपनी जो कौम के लिए, अपने मुल्क के नौजवानों के लिए, या कुछ भी एक इंसान के लिए भी है ना जी, फाइट जरूर की है। बिल्कुल की है। अपने मुल्क को छोड़ के नहीं भागा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो अपने मुल्क को छोड़ के नहीं भागा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, वो अपने मुल्क को जो है ना छोड़ के नहीं भागा। तो उन्होंने की जो स्पीच की थी उसके बारे में आपको कुछ अल्फाज़ात अगर मिल जाए मुझे, ये मेरी ऑडियंस को। जी, वो स्पीच के बारे में तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। अगर उसके बारे में हम डिस्कस करें तो बातों में से बातें बहुत ज़्यादा निकल बातों में से बातें बहुत निकल जाएगी। हाँ, तो हम ज़्यादा जो है पॉलिटिशियन को मैं डिस्कस नहीं कर सकता। बाकी एक भाई ने पूछा था, बहुत ही उम्दा सवाल था कि आपका लीडर कौन है। हर किसी का अपना सोच होती है, अपनी सिलेक्शन होती है, लेकिन जो मेरी बेस्ट सिलेक्शन है इमरान खान। चलिए, बहुत खूबसूरत जवाब दिया है अपना। अगर मैं इसमें एडिशन करना चाहूँ, जी जी, एडिशन करना चाहूँ, आपके लीडर, पॉलिटिकल लीडर इमरान खान में, और मेरे, मैं नहीं चाहता कि मैं उनको मेरे बोलूं, लेकिन मेरे पॉलिटिकल लीडर नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब, अगर इनका डिफरेंशिएशन में किया जाए तो क्या खूबी है आपके लीडर में? देखो, पहले तो ये है कि मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया है जी, कि मेरा जो लीडर है ना, वो मुल्क छोड़ के नहीं भागा। बाद में आप पास बहुत सारा जो था ना ऑप्शन थे, उनको किसी चीज का था नहीं। वो अपने मुल्क के नौजवानों को अपने मुश्किल वक्त में अपने मुल्क को नहीं छोड़ के भागा। बहुत जैसे अब आप अपने लीडर की बात कर रहे हैं ना, अगर बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यार उनकी वालदा की डेथ हुई, वो नहीं, उनकी मिसेस की डेथ हुई, वो नहीं है, नहीं है। उनको आना चाहिए था, जैसे भी था कंडीशन जो भी थी जी, लेकिन आना चाहिए था। एटलीस्ट इस टाइम तक तो जो हम मुसलमान हैं जी, हमें इस टाइम तक तो देखना चाहिए कि हम आखिरी लम्हे में भी एक इंसान अपनी फैमिली के लिए अवेलेबल, फैमिलीज के लिए हम जो है अवेलेबल हो। उनको लास्ट टाइम तो अच्छी तरीके से एक अलविदा कह सकते हैं। जो अलविदा कह सके, वही है। चलें, बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूँ मैं। चलूं, पुलिस को देख कर सबसे पहले आपको मुंह से निकलने वाला पहला जुमला बताएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में? पॉजिटिव वो नहीं। अगर बात की जाए, लोग उनको देख के भी बहुत कहते हैं ये वो, मैं उनको भी यही मानता हूँ कि अगर वो ना हो तो आई थिंक हमारे यहाँ पे इंसान को इंसान ना समझा जाए। जिस हम सूबे में या जिस हम सिटीज में रहते हैं ना, उनके जो बैकवर्ड एरिया पे जो इलाका लगता है, तो वहाँ पे तो इंसान को इंसान नहीं समझ। वो तो अगर इंसान ने कोई गलती भी कर दी है तो वो अपनी गन निकाल के दूसरे इंसान को मार। चलें, तो हमारी पंजाब पुलिस का जो है ना, इसमें बड़ा किरदार है। हम उसको और पंजाब पुलिस में अगर वो शायद जट की बात की जाए तो फिर वो तो जैसे कि हमारे आईजी साहब ने उनको तमगा भी है। नहीं,
वो आईजी साहब ने जैसे वीडियो बनाई थी ना उनकी कि वो डिप्रेशन में थे आई थिंक, या उनका जो और हमारे सुनने में आया ना जो सोशल मीडिया पे न्यूज वायरल हुई थी जिस तरह की वो ड्रिंक करके आ रहे थे, बिल्कुल वो वाकई क्या वो सच था? वो हो सकता है, हो सकता है। वैसे उसके एटीट्यूड से भी ऐसे ही लग रहा था कि हो सकता है कि उन्होंने पिया हो, पिया हो, पैग लगाया हो, बैग लगाया हो, स्ट्रेस आया हो कि वो टारगेट पूरा इन मेरा इतने पैसे कैसे करने हैं उसको पैग लगाने में चलो यार ठीक ले ले। लेकिन मैं आज था वो बहुत ही सब हो सकता जब वो कहता मैं भी खवातीन और मैं तो वो एक्टर को से प्रभाव करा था, मैं कहा अब आएंगे हमारी तरफ। है, ऐसे हो सकता हो सकता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चलें। किसी भी मूवी का कोई एक खूबसूरत सा डायलॉग आप परफॉर्म करके दिखाएं या बोल के दिखाएं मेरी ऑडियंस के लिए। है। देखें, ये तो आपने जो क्वेश्चन है ना वो बड़ा क्रिटिकल पूछ लिया है। अच्छा, मैं जो है पर्सनली अगर बात की जाए तो मैं मूवीज नहीं देखता। पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं वो मैंने चलें ड्रामे का कोई डायलॉग। ड्रामे का जो है ना वो आजकल बड़ा एक ड्रामा चल रहा है जैसे मैंने पहले भी नाम लिया, इश्क मुर्शिद, उसमें एक डायलॉग है भले 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 जो भी काम हो ना वो कहता है भले। भले भले आजकल वो जो ट्रेंड में, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी इंसान किसी काम को कहता है ना कि उसको गलत हो सही हो, वो करना हो ना करना हो, वो एक आपका अलग एक ना डिसीजन है, लेकिन इंसान अगर कोई काम कह दे ना आपको तो आप यही कहें कि भले भले चले भले 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 ठीक है भले चले भले भले के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चलें। अच्छा, ये स्क्रिप्टेड क्वेश्चन नहीं है और ये मेरी कोई स्क्रिप्टेड क्वेश्चन नहीं था, ये मैं एक वैसे ही अपना कंपैरिजन के तौर पे एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हमारे मुल्क में और बाकी अदर कंट्रीज में, अगर इंडिया की बात कीजिए, सऊदीया की बात कीजिए, दुबई की बात कीजिए या यूरोपियन कंट्रीज की बात कीजिए, तो कोई एक ऐसी चीज जो हम अपने पाकिस्तान में डेवलप कर रहे हैं और बहुत स्पीड से हम ग्रो कर सकें, या अगर कंपैरिजन की बात कीजिए तो वो क्यों हमसे आगे है? देखो, अगर बात की जाए ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, डॉलर डॉलर अगर हम उसको मेंटेन कर लेते हैं ना, जैसे अब आजकल की बात की जाए तो आज की डेट में 280 रुपए के करीब डॉलर। जी, अगर इंडिया में बात की जाए तो इस टाइम वो 80 रुपए का डॉलर है, इधर 280 है और वो 80 है। जी, इधर अगर हम छोटी से छोटी गाड़ी की भी बात की जाए ना तो वो भी तकरीबन जो है 26 लाख रुपए की है पाकिस्तान। आज तो की बात कर रहे हैं, आज तो की ये आज तो की बात कर रहे हैं मोहम्मद। वन वेरिएंट जो है ना वो 24 से 26 के दरमियान में न्यू है। जी, तो अगर इंडिया की बात की जाए ना 26 लाख में होंडा सिविक आ जाती है। सर होंडा सिविक के अलावा मैं इंडिया की अपना एक वीडियो देख रहा था जिसमें वीडियो पे नहीं, और मेरा एक कोई दोस्त है जो कि दुबई में रहते हैं, तो उनसे मेरी बात हो रही थी कि यार अपना आपने फैमिली में गाड़ी कौन सी रखी है। वहां पे मजदूर ड्राइवर थे एक किस्म के ना, ड्राइविंग करते थे दुबई में, तो उनकी सैलरी पैकेज राउंड अबाउट 35 to 4,000 दिरहम्स के राउंड अबाउट ये वो उसमें काम करते हैं, ये ट्रैवल एजेंसीज जो होती है ना टूरिज्म में, उसमें उनकी जॉब थी। उन्होंने बताया, कहता कि यार मैंने अपने घर में ना यूज के लिए Audi A6 रखी हुई है, Audi A6। तो मैं ना उसकी तरफ देखा और यानी कि हम बात कर रहे थे फोन टेलीफोन की बात कर रहे थे, वीडियो कॉल के ऊपर बात कर रहे, मैंने उसकी तरफ देखा और उसको मैंने कहा यार अगर मेरे भाई के पास Audi A6 हो या मैंने अपने भाई को लेके दी हो तो मेरा दिमाग खराब है, मैं तो वही जाके किसी की ड्राइविंग करूंगा। तो अब नहीं ड्राइविंग करूंगा यार। वो मुझे बता रहा, कहता कि यार मैंने 7 लाख रुपए की इंडिया में परचेज किया Audi A6, ऐसे ही और हमारे यहाँ पे 7 लाख रुपए की मेहरान नहीं मिलती, अगर डेकोरेटेड हो तो खैबर नहीं मिलती। पर नहीं मिलती। अगर मैं मेहरान की बात की जाए तो जो 18 मॉडल है ना, 2018 मॉडल, वही 14 लाख। 14 लाख भाई, देखो यार एक सेफ्टी फीचर नहीं है उसमें, एक सेफ्टी, एक मावन स्टेनिंग तक नहीं है, बाकी छोड़ो, और ब्रेक नहीं है उसमें। और ये हमारे पाकिस्तान की कौमी गाड़ी है, कौमी गाड़ी कौमी गाड़ी है। सरदार बहार एक ही शेप है, वो चले बहुत खूबसूरत। लेकिन आप मैं क्वेश्चन फिर भी अभी वही पे ही है, वो कौन सा कदम उठाना चाहिए ऐसा कि जिससे डॉलर स्टेबल हो जाए, मुल्क की इकोनॉमी बहुत स्पीड से बढ़े? आपके माइंड में कुछ आता है कि डॉलर को कैसे रोका जाए? आपने डॉलर कहां से दिया, डॉलर को कैसे रोका जाए, या अपना कैसे मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए? अगर हमारे ऊपर लॉ एंड ऑर्डर्स जो हैं अगर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करवाए जा रहे तो हम क्या करें उसके लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे दिया जी, कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है ना वो हम उस पर फोकस कर दिया जाए ना तो सारे हमारे मुल्क के जो है ना मामला ठीक हो जाएंगे। मामला ठीक हो जाएंगे।
अगर यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि अगर हम पर जबरदस्ती स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करवाए जा रहे, ठीक है, तो हम खुद हमारी यूथ को खुद फॉलो करने चाहिए। बिल्कुल, वो मैंने बताया तो है कि अगर जो पढ़ा लिखा इंसान होगा ना, जी। वो बहैसियत शहरी जो होता है, वो पढ़ा लिखा इंसान जो होगा, वो कभी भी अपने रूल को ब्रेक नहीं करता। और जो पढ़ा लिखा इंसान हो, जिसने कोई मास्टर्स किया हो, वो रूल को फॉलो ना करे ना, तो मेरा मानना यही है कि तो उसको चौक पे खड़ा करके गोली ही मार दो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये सजा बनती है कि तू तो पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा इंसान वही होता है जो अपने रूल को ज़रूर फॉलो करे। चलिए, बहुत खूबसूरत आंसर दिया। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हो जाता, आपने इस बात को लाज़मी फॉलो करना है। ये एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे हो गया हमारे आज के पॉडकास्ट का शाहिद भाई की तरफ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करता हुआ चलूँ, जो कि संजीदा क्वेश्चन है। शायद थोड़ा सा एहतियात से पहले आंसर कीजिएगा इसका। फ़लस्तीन को एक मैसेज कन्वे करना है हमने आपके लिए, यानी कि अगर आप एक जुमला ऐड करना चाहें आप फ़लस्तीन के लिए। अगर फ़लस्तीन की बात की जाए ना, तो जो उनके ऊपर हालात चल रहे हैं ना, अल्लाह जी। माफ़ करे कि पहले तो उनके सिचुएशन देखते ही दिल से जो है ना वो दुआ निकलती जी। कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन, आमीन। उनके जो छोटे-छोटे जैसे बच्चे हैं, उनको कत्ल किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज़, उनके माँ-बाप जो है, उनके घर तबाह कर दिए गए हैं। हम जैसे ही फ़ेसबुक या यूट्यूब पे हम जैसे ही मेरे सामने तो कोई ऐसी वीडियो आ जाए, तो मैं तो फ़ौरन से आगे जो है स्किप ना कर स्किप कर देता हूँ। मेरे में इतना हौसला ही नहीं है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों को इस हाल में देखूँ, हालाँकि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम करना भी चाहें तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी सबसे पहले तो हमारी ये है कि हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि अगर जितना भी हो सके उनको सपोर्ट की जाए, उनके जो भी मामलात को है हल किए जाएँ, उनके उधर जाके जो है उनके घरों में जाके उनको टेक ओवर किया जाए, उनको टाइम दिया जाए, उनको जो सिचुएशन है वो हल की जाए, उनको सपोर्ट की जाए, उनके जिस से भी। जी। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत मैसेज आपने कन्वे किया। इसी के साथ-साथ अगर आप इसराइल के खिलाफ कोई जुमला बोलना चाहें। इसराइल के खिलाफ तो सिर्फ मैं यही कहूँगा कि अल्लाह उनको हदायत दे। हदायत दे। अल्लाह उनको हदायत दे और उनको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता करे। अगर फिर भी वो लोग नहीं मानते तो अल्लाह उनको निस्तो नाबूद करे। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इसी के साथ-साथ हमारा ये वाला सेगमेंट इख्तिताम को पहुँचा है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अपने नेक्स्ट सेगमेंट का आगाज़ करता हूँ मैं। चलो, जो कि यार थोड़ी बात दीन की। शायद भाई आपको भी इस नाम से, इस सेगमेंट के इस नाम से आपको आइडिया हो चुका होगा कि हम कैसी बात करने लगे हैं, आपसे क्या क्वेश्चन करेंगे आपसे। और ये पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने के लिए मैंने अपनी यूथ को एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने के लिए ये कंटेंट रखा है, ताकि एक इस्लाम का भी थोड़ा सा काम हो जाए, इस्लाम के लिए भी आवाज़ बुलंद की जाए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, ये जूझ मजूझ को कैद करने के लिए जिस शख्स ने दीवार बनाई थी, उनका नाम बताएं मेरी ऑडियंस को, अगर आपके नॉलेज में है। पहले जो है दीवार बनाई थी, वो मेरे ख्याल ज़ुल्करनैन जो थे वो। जी, बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चले। और जन्नतों में सबसे ऊंची जन्नत, यानी कि दर्जात में सबसे ऊंचे दर्जे की जन्नत जो है, उसका नाम क्या है? वो तो एक ही है, जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस। बहुत खूबसूरत जवाब दिया। चलें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मक्का में। मक्का में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चले। चलो, यहूदियों का वो दरख्त जिसके पीछे वो कुर्बे क़यामत में मुसलमानों से छुपने के लिए पनाह लेंगे, उसका नाम क्या है? अगर आपके नॉलेज में है तो ठीक है, अगर आपके नॉलेज में नहीं है तो इसका आंसर मेरी ऑडियंस भी दे सकती है। दरख्त है जो, जी। वो मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो हरकत है। घर का होता है। तो मौजूद ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे शाहिद भाई को कन्फर्म नहीं है, ठीक है, बिहाइंड द सीन्स मैं शाहिद भाई को बता दूंगा इसका आंसर। लेकिन मौजूद ख़वातीन हज़रात, मुझे भी थोड़ा सा कन्फर्म नहीं है, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन के आंसर के मुतालिक लाजमी हमें गाइड कीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। शाहिद भाई ने घर का बताया, घर का बताया आपने। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चलें। रिश्वत लेने या देने वाले के खिलाफ कोई अपना जो हदीस है, हदीस मुबारक अगर आपके नॉलेज में हो तो सुनाए मेरी ऑडियंस को। रिश्वत लेने वाला और देने वाला जो है दोनों जहन्नमी है, और ये तो हमने बचपन में भी अपनी इस्लामियत की किताबों में यही पढ़ा बेशक कि बेशक। ये एक ही वर्ड है, जहन्नमी है। जहन्नमी, बस, जहन्नम में जाएंगे। जहन्नम है। चलिए, बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया आपने, बहुत ही खूबसूरत हदीस भी सुनाई है। तो मौजूद ख़वातीन हज़रात, अगर आप में से कोई देख रहा है तो रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे, तो ना रिश्वत लीजिएगा ना दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चलें। जन्नत के कुल कितने दरवाजे हैं?
जन्नत के जी 8 दरवाजे। 8 दरवाजे हैं। तो बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने, 8 ही दरवाजे हैं। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात देखें, ना हम आलिम दीन हैं, ना हमें इस्लाम के हवाले से इतना नॉलेज है जो कि हमें होना चाहिए, जो बाहैसियत मुसलमान हमारे पास होना चाहिए कि अपने दीन के हवाले से आपके पास नॉलेज होना चाहिए। लेकिन हम फिर भी एक अदना सी कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने के लिए, दीन की बात करने के लिए, इस्लाम का एक पैगाम पहुँचाने के लिए। तो अगर कोई गलती, कोई गुस्ताखी हो जाए तो अदना सा इल्म रखते हैं हम भी, तो हमें माफ़ कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमारी इस्लाह कीजिएगा। सही कह रहे हैं शायद भाई हम। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए शायद भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पुल जिसे के रोज़े क़यामत में सबको पार करना होगा, चाहे वो जन्नत में जाएँ या जहन्नम में जाएँ, तो उस पुल का नाम क्या, मेरी ऑडियंस को बताएं। पुल सिरात। पुल सिरात। बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने। थोड़ी बार दीन की जो सेगमेंट है हमारे पॉडकास्ट में वो इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इसी के साथ साथ अपने नेक्स्ट सेगमेंट का आगाज़ करता हूँ मैं, चलूँ, जो कि है पोइट्री हब। तो पोइट्री हब से आपको आइडिया हो चुका होगा कि ये शेर की रिक्वेस्ट करने लगे हैं। खान साहब भी आपसे शेर की रिक्वेस्ट करेंगे, खान साहब की ऑडियंस भी शेर की रिक्वेस्ट करेगी। एक खूबसूरत सा शेर आपने मेरी ऑडियंस को सुनाना है। आपके सुनाने के बाद एक खूबसूरत सा शेर अपनी ऑडियंस के लिए मैं खुद अपना लिखा हुआ सुनाऊंगा। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? ठीक है, ओके, ओके। तो चलिए ट्राई करें। शेर जो है वो आजकल जैसे जो यंग यूथ है ना, यंग यूथ। अ, आज अगर शेर की बात की जाए तो जैसे कि आजकल यंग यूथ है ना जो, जी वो आजकल बड़े नशों पे लगी हुई है। सिगरेट जो है ना आजकल की जो स्टाइल बनाया हुआ, स्टाइल बनाया। बिल्कुल जो है वो सबसे पहले उन्होंने नशा ही सिगरेट का करना होता है। जैसे आजकल के जो स्कूल जो है ना बच्चे, जी, वो जी। 8वीं 7वीं से स्टार्ट कर देते हैं सिगरेट। तो वो कहते हैं कि हम बड़े नशई हैं और हमें बड़ा हम लग गए हैं और हमें बड़ी ठोकरें खा ली हैं। इश्क में जो है वो रोग लग गए हैं। अच्छा तो अच्छा। उनके लिए एक शेर है कि नशा, नशा, बगावत, बगावत, जुर्म, जुर्म, खुद सोजी, खुद सोजी। नशा, बगावत, जुर्म और खुद सोजी। ये बहतान लगाए उसने सिगरेट पर। ठीक है। सिगरेट के नुकसानात बताने वाली ने कितने ही इंसान लगाए सिगरेट पर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत शेर सुनाया है आपने। उम्मीद नहीं थी कि इतना खूबसूरत शेर आप सुनाएंगे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो खान साहब की बारी है। अब खान साहब हमें जो है और शेर सुनाएंगे। अच्छा, खान साहब से भी शेर सुनना है आपने? पक्की बात है। चलें खान साहब, फिर आपको शेर सुना देते हैं। चलें खान साहब, अपनी ऑडियंस के नज़र और आपके नज़र एक खूबसूरत शेर अर्ज करते हैं। अब इस बात पर क्या बहस करना कि तुम बदल गए हो। अब इस बात पर क्या बहस करना कि तुम बदल गए। तुम बदल गए हो। अब इस बात पर क्या बहस करना कि तुम बदल गए हो। जो बदल गया सो बदल गया, तो बात खत्म। वाह 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 वाह, क्या बात। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। तो मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आपको कैसा लगा मेरा शेर? अगर आपको शेर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे गाइड कीजिएगा इसके हवाले से। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसी के साथ हमारा ये वाला सेगमेंट भी खत्म। तो मौजूद ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपने ये माहौल देख लिया, आपको अंदाज़ा हो चुका है कि कौन से सेगमेंट का आगाज़ होने वाला है हमारा। तो शायद मैं आपके लिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हमारा सेगमेंट है अंधेर नगरी। अच्छा, अंधेर नगरी में आपने एक पर्ची उठानी है। पर्चियों वाली हुकूमतें चल रही हैं, ठीक है। आपने पर्ची उठानी है, उठा के खोलनी नहीं है। खोलने का काम खान का है, ठीक हो ठीक है। आपने पर्ची उठा के खान को देनी है, खान ने आपसे ले लेनी है पर्ची, ठीक है। ठीक है। और खान ने पर्ची खोलनी है, नहीं, खान ने फिर खोलनी है। तो मौजूद ख़वातीन हज़रात, मैं पर्ची की बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर किसी चीज़ का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, चीज़ का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने मुझे सिर्फ मांगना है हिंट, मैं आपको दूंगा हिंट। ठीक है, आपको वहां तक लेके जाऊंगा, वहां से फिर मैं आपको वापस लेके आऊंगा। शुक्रिया। तो उठाएं, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा जी, ठीक है। तो आपने खान साहब को दे दी, बिल्कुल हाथ में। खान साहब ने खोल ली बिल्कुल पर्ची। तो खान साहब ने खोल के देख भी लिया कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है या क्या हो सकता है। सही है। अब आप मुझसे हिंट मांगे, मैं आपको दूंगा हिंट। हिंट, अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, अच्छा। पाकिस्तान में है पड़ा वो ऑब्जेक्ट? जी है पड़ा। अच्छा जी,
ज्यादा वो ऑब्जेक्ट क्या कोई ज्यादातर वो ऑब्जेक्ट ग्लास का होता ज्यादातर वो ऑब्जेक्ट है, ग्लास का होता है, शीशे का। गिलास का होता है। जग। नहीं। अच्छा गिलास, गिलास तो ऑलरेडी नाम ले लिए। जी। अच्छा सेट, जग का पूरा सेट। नहीं, अच्छा जी, जग का होता है ढक्कन। जग का नहीं होता सर, ये गिलास, शीशा गिलास, ये वाला जो शीशा है ना जो आपके टेबल है, इस चीज का बनता है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा जी, गिलास का बनता है। मिरर। नहीं। कोई लैंप। नहीं। अच्छा, इसके अलावा और क्या वो किस जगह पे यूज किया जाता है? जहां आपका दिल करे वहां यूज कर ले। नहीं, किस कैटेगरी में यूज किया जाता है? उसकी ज्यादातर जरूरत कहाँ होती है? किचन में। अच्छा, गिलास का बना होता है। जी। ज्यादा शीशे का बना होता है, ग्लास थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। नहीं सर। अच्छा जी, नहीं उसको किचन में ज्यादातर कहाँ पे यूज किया जाता मुंह के साथ। कप। नहीं। है? थर्मास। वो मुंह के साथ यूज होता है। क्या बता उसमें यूज किया था? नहीं, चम्मच शीशे का बनता है। होता है, शीशे का भी चम्मच होता तो मौजूद ख़वातीन हज़रात, मैं गरीब घर से ताल्लुक रखता हूँ, मैंने नहीं है। देखा। सोने के चम्मच होते हैं तो ये शीशे के नहीं, मैं देखे सोने के देखते हैं। और शीशे की प्लेट। नहीं। अच्छा जी, वैसे किचन से मेरा अच्छा, इस शीशे के अलावा चीनी मिट्टी की भी बन सकती है ये चीज। चलें, बहुत करीब का हिंट दे देता हूँ मैं आपको। चीनी और चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी, चीनी और मट्टी की। चीनी मिट्टी, चीनी और मिट्टी। जी जी, इतना भी मैं गया गुजरा नहीं क्या गुजरा नहीं हूँ, पता है मुझे। तो वैसे मेरा ज्यादा किचन से ज्यादा ताल्लुक नहीं है, जी। ना ही मैंने आज तक कभी अच्छा, आपने कप कहा था, मैं आपको बहुत करीब का एक हिंट देता हूँ। आपने कप कहा था, कप के साथ मिलती जुलती यूज होने वाली चीज है अक्सर। के साथ तो थर्मास ही होती है। नहीं, थर्मास नहीं है। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, थर्मास। कप के साथ मग। कप के साथ मग इस्तेमाल करते हैं आप? मग भी तो होते हैं ना चाय के जैसे। नहीं सर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अच्छा जी, कप के साथ चम्मच तो नहीं, वो तो हो गया। प्लेट। नहीं, प्लेट की नोयत की चीज है। प्लेट की नोयत चीज है बड़ी, मुझे तो यहाँ प्लेट कह सकते हैं लेकिन प्लेट नहीं है। चलो मैं आपको एक और करीब का हिंट देता हूं। इसमें चाय डाल के पीते हैं। तो कप है। कप की बात नहीं कर रहा मैं, कप के साथ इस्तेमाल होती है। मग। नहीं सर, मग मग की बात भी नहीं कर रहा, पहले भी बता दिया। अच्छा, पिर्च। हाँ, मैं उस खवातीनों हज़रात पिर्च की बात कर रहा था मैं, आपने बहुत। अगर उसकी बात की जाए तो वो प्लेट भी आई थिंक अब पिर्च तो अरे मैंने आपको हिंट दिया ना, प्लेट और पिर्च में फर्क होता है। प्लेट होती है इतनी बड़ी और पिर्च होती है छोटी सी। चलें जी, ठीक है, मैंने आपको हिंट भी दिया था कि प्लेट की नोयत की चीज है। चलें जी, ठीक है। तो चले, और एट द एंड इन्होंने आंसर दिया है। इसी के साथ हमारा ये वाला सेगमेंट भी अख्ताम को पहुंचा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ साथ अपने नेक्स्ट सेगमेंट का आगाज़ करता हूँ मैं, चलो, जिसका आप सब लोगों को, मेरी तमाम ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार रहता है इस सेगमेंट का, और वो है पश्तो का सेगमेंट, दोहराना। अच्छा, दोहराना। मैं इसको आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा इजी कर देता हूँ आपको। पश्तो का सुन के आप थोड़े से परेशान हो गए हैं, ऐसे ही है बिल्कुल, ठीक है? एक लफ्ज भी नहीं आता। तो मैं आज आपको सिखा के भेजूंगा, एक जुमला पूरा सिखा के भेजूंगा, ये वादा है मेरा आपसे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आपने भी सीखना है एक जुमला। अच्छा, ये सेगमेंट मैं ना बार एक्सप्लेन करता रहता हूँ क्यों रखा। मुझसे लोग पूछते हैं यार ये सेगमेंट आपने क्यों रखा हुआ है। ये सेगमेंट मैंने इसलिए रखा हुआ है अपने पॉडकास्ट में कि हम पश्तो लोग जहाँ भी अक्सर जाते हैं कि यार तुम लोगों को तो हमने पंजाबी भी सिखा दी है, सराइकी भी सिखा देते हैं, इस तरह बोलते हैं। अगर तो सराइकी भी सिखा देते हैं, पंजाबी भी सिखा दी है आप लोगों को, उर्दू भी सिखा दी है, इंग्लिश भी तुम लोगों ने सीख लिया, तो हमें पश्तो क्यों नहीं सिखाते। तो खान साहब अब कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को पश्तो सिखाने की। खान साहब ने क्लास शुरू कर दी है, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दोबारा मत भूलिएगा ऐसी मजीद मजेदार वीडियोस देखने के लिए। सही बोल रहे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल।
अच्छा, मैं इस कंटेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं पश्तो का एक जुमला बोलूंगा, ठीक है? आप जितनी मरतबा कहेंगे मैं रिपीट करूंगा, जितनी मरतबा कहेंगे। आप 100 बार कहें, 200 बार कहें, 1000 बार कहें, मैं रिपीट करूंगा यहाँ पे बैठ के, ठीक है? और आपके पास होंगे 3 अटेम्प्ट। आपने 3 अटेम्प्ट में से किसी एक अटेम्प्ट में अगर वो वही जो दिखा दिया, परफॉर्म करके दिखा दिया सेम टू सेम वो जुमला, ठीक है, तो आप गिफ्ट कहेंगे, गिफ्ट देने का पाबंद दूंगा। आप ट्रीट कहेंगे, मैं ट्रीट दूंगा। आप जो कहेंगे, वट एवर यू से आई विल प्रोवाइड। तो जुमला अगर आप अपनी मर्जी से भी देना चाहें, चले आपके लिए आसानी के लिए, अगर जुमला आप अपनी मर्जी से भी देना चाहे तो मैं ट्रांसलेट कर मैं अपनी मन चलें आप अपनी मर्जी से दें। खान साहब आपकी मर्जी से लेंगे, ठीक। फिर आपने मुझे देना हाँ, फिर मैं आपको दूंगा जुमला। जुमला तो देंगे, यानी फिर 2 जुमले हो जाएंगे। नहीं, एक जुमला दूंगा आप अपनी मर्जी से दें या मेरी मर्जी से लें। चलें आप फिर अपनी मर्जी, मैं दूंगा तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, रिपीटेड है ना, मैं सुन लूंगा। ठीक है, तो रेडी हैं आप? अच्छा, पहले उर्दू में बता दीजिए। आप काम क्यों नहीं करते? ठीक है, आप काम क्यों नहीं कर, क्यों नहीं करते? आप काम क्यों नहीं करते? इसकी अब बता तो पश्तो मैं आपको बताता हूँ। तां ता हाँ, तां कूर विले न कावे, ता पूर विले न कावे। विले ना का हाँ, आप रिपीट करें। हूँ ता कूर, विले ना कावे, और रिपीट कीजिए एक मतलब दोबारा। ता हूँ विले ना कावे। ता कूर विले न कावे। और आपने काफी हद तक ठीक बोला, लेकिन आपने एक अटेम्प्ट अपनी जाया कर दी। ता का कू नहीं है, तो का कू का बिल्कुल जिक्र नहीं हुआ यहाँ पे। आपने खुद ही तो मुझे कहा है। ता कूर विले न कावे, आपने ता कूर विले न कावे। आप हेडिंग गलत। आप हमें क्लियरली बताए ना ऐसा। अरे मैं आपको और कितना क्लियर बताऊं? मैंने आपको कहा कि आप जितनी मर्तबा कहेंगे मैं आपके लिए वो सेंटेंस रिपीट तो करूंगा। वही तो मैंने कहा, अभी तो रिपीट ही चल रहा था हमारा, मैंने डन तो नहीं किया। अच्छा अच्छा, अभी आप रिपीट कर रहे थे? हाँ, रिपीट कर रहा था। अच्छा, रिपीट कर रहे थे, तो वैसे बात है, टेम्प कर रहे थे आप। ये क्या बात हुई? अब मैंने से ये सुनना था ना, आप साइलेंट कर रहे थे, फिर उसके बाद आपने अच्छा, चलें चलें, आप दोबारा 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 बताया ना। तांकूर विले न कावे। ये क्यों उधर ना बताया, मुझे बताया। आप उधर क्यों बता रहे हैं, ऐसे मुंह करके बताया। तांकूर विले न कावे। ताहूर हाँ, लेना कावे विले ना कावे। न कावे। वो इंतहाई मादरत मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, इन्होंने पहले अटेम्प्ट में तो नहीं कहा, दूसरी अटेम्प्ट मेरे मुताबिक, लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले मैं ट्राई कर रहा था ऐसे। बिल्कुल। तो आपने एग्जैक्ट बोल दिया। अब आप क्या गिफ्ट लेना चाहेंगे या क्या ट्रीट वगैरह कुछ लेना चाहेंगे आप? मैं जी इनसे वही, जैसे हम मैंने स्टार्ट में बात की है ना, पेपरिका का पिज़्ज़ा, वो इंशाल्लाह जो है मैं इनसे। तो आपका पिज़्ज़ा हमारी तरफ अमानत रहा। ठीक हो गया। तो मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ साथ खान साहब को पिज़्ज़े की ठुक गई है। तो इसी के साथ हम अपने सेगमेंट का एंड करते हैं, अपने पॉडकास्ट का भी इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट का, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन भी आप लोगों के लिए है। तब तक के लिए हमें इजाज़त है। अल्लाह।